हेलो डियर्स, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट सीटिंग का एग्जाम हुआ है मैथ का, हम लोग का जो हमने आपको जो कल पढ़ाया था वहां से बहुत सारे प्रश्न फर्स्ट सीटिंग में आए हैं और बहुत सारे प्रश्न सेकंड सीटिंग में आएंगे। अब आप लोग एग्जाम दे चुके हैं, आप मिला लीजिएगा कि आपका क्यों कितना सही है। और हाँ, हमारे पास देखो सेट एफ है, आपके पास कोई भी सेट हो, बिल्कुल आंसर आपको मिलाना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तुम लोगों के पास सेट एफ है, आपके पास जो कोई सेट होगा मिल जाएगा। आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि सबको हल करके बनाया गया है और हल करने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए बोलते हैं कि हमारा आंसर की थोड़ा लेट आता है लेकिन पूरा एक्यूरेट आता है। ठीक ना, तो हमारा पूरा एक्यूरेट प्रश्न आंसर होगा, जो ही आंसर होगा सब सटीक आंसर है। और बिल्कुल आप चाहे मन जहां से मिला सकते हैं, 100 में 100 दागेंगे, 100 मिला लीजिएगा। आप 50 मारे होंगे, 50 में कितना है उतना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो पहला प्रश्न क्या हम लोग का है। थोड़ा हम देखो क्या करेंगे, डायरेक्टली आंसर मिलेंगे क्योंकि सॉल्यूशन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और टाइम नहीं आपको, शाम को आज क्लास भी है आपका साइंस का, तो साइंस की क्लास है वो करनी है। ठीक है, साइंस पढ़ना है क्योंकि कल आपको साइंस एग्जाम है। तो दोस्त, हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट इसका आंसर बोलेंगे। अब आपको आंसर केवल ट्रिक कर लेना है और हाँ, पूरा श्योर रहेगा कि उतना ही सही है ये बात, क्योंकि बिल्कुल टोटल करेक्ट आंसर है। पहला क्वेश्चन क्या हम लोग का कि यदि बिंदु आर जो है ए बी और बिंदु पी 0 0 और क्यू 0 2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर है तो इनमें से कौन सही है। तो यहाँ पर एक मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर -3 का परिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो 2 को -3। ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है कि tan थीटा बराबर 15/8 हो तो sin थीटा मान कितना होगा, 15/17। अगला प्रश्न है कि tan थीटा प्लस cot बराबर 6 हो तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो tan स्क्वायर प्लस cot कितना 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो sec थीटा माइनस tan थीटा मान कितना होता है, इसका मान हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न कि साइन थीटा बराबर √3/2 तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना होगा। तो इसका मान हो जाएगा कितना, √3 हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हम लोग √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 तो थीटा का मान कितना होगा। तब थीटा के मान कितना होगा, तो कितना होगा 30 होगा। अगला प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान कितना होगा। दोनों कब बराबर होते हैं, 8 के आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9वां प्रश्न क्या है कि साइन 30 प्लस कॉस 45 माइनस का tan 60 बटा में cot 30 माइनस साइन 45 माइनस cos 60 में कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हम लोग का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है कि cos 60 प्लस 1 बटा में cos 60 माइनस 1 का मान कितना होगा, इसका हो जाएगा कितना, -3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि a बराबर 12 a/5/12 तो 3 cosec स्क्वायर का मान कितना होगा। तो 3 cosec स्क्वायर का मान कितना हो आपका, तो 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि साइन 54 माइनस कॉस 36 में कितना हो जाएगा। इसमें बताया था कि माइनस वाला और दोनों को जोड़ने पर एंगल 90 आता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 डिग्री 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री कॉस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वैल्यू 0, तो 0 में पूरा से गुना कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कॉस 37 बटा में साइन 53 कॉस 34 बटा में tan 56, इसका मान 1, इसका मान 1, 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का 2। क्वेश्चन अगला है कि 2 साइन 45 माइनस कॉस 45, देखो इसका वैल्यू कितना होता है 0, 0 में दूसरे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 7 cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इसमें कितना हमको 0 1 हो, कितना 7 हो जाएगा क्योंकि पूरा वैल्यू कितना होता है 1 होता है और 1 में 7 से कितना हो जाएगा 7। अगला प्रश्न हम लोग का भाई कि यदि साइन 48 डिग्री पर पी तो tan 48 मान कितना होगा। तो tan 48 के मान कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस पी स्क्वायर टाइम पी रूट में। क्वेश्चन हम लोग का 19वां क्वेश्चन है कि यदि tan 27 tan 63 tan 27 इंटू tan 63 बराबर साइन ए तो ए का मान कितना होगा। तो ए मान कितना हो जाएगा 63 डिग्री, कितना हो जाएगा 63 नहीं 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 9 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 1 माइनस, अब देखो वो कह रहा है कि 1 माइनस साइन के पावर 4, साइन के पावर 4 थीटा का मान कितना होगा। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आई इंटू 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा आई इंटू 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आई इंटू का 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
वो कहीं दिख रहा है जी? हाँ, आपको दिख रहा है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए पर। अगला प्रश्न क्या हम लोग का है 22 में कि एबीसी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और बीसी पर दो बिंदु एक्स वाई समानांतर बीसी यदि एक्स रेशियो एक्स बी 2:3 है तो ए वाई वाई सी का मान कितना होगा? तो इसमें कितना 2:3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 121:64 माध्यिका हो तो बस इसका रूट निकाल दीजिए। 21 का रूट 11 और 64 का 8, 11:8। अगला प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 30 और 20 है तो पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 दूसरे भुजा की समभुजा की लंबाई क्या होगी? यही प्रश्न है जी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24 का। जरा सा इसका क्या मारे हमारे 24 का, ठीक ना? और 24 का मारे होंगे तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। गलती करने से क्या फायदा। कह रहा है क्वेश्चन 25 में एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना है? 36√3। तो इसकी भुजा कितनी होगी? तो इसकी भुजा कितनी 12 हो जाएगी? कितनी 12। अगला प्रश्न, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 2 होती है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बाह्य बिंदु पी से स्पर्श करती है, पीटी की लंबाई 24 है। तो देखो 24 7 कितना होता है? 25। कितना होता है? 24 7 25। अब 24 7 नहीं, 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर जोड़िएगा। ओके। क्वेश्चन 28 है, करे कि किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 तो उसे हो तो पी से उसी वृत्त से खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो उसी से खींची गई स्पर्श रेखा कितनी होगी? 17 हो जाएगी। जब एक और 17 दूसरा भी कितना? 17 ही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का कह रखा है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 140 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन अगला हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, और एक बात बता दें कि आप लोगों को जो भी आप देख रहे हैं इसका सब पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा मिलाने के बाद, ठीक है? बता दें कहाँ मिलेगा। अगला प्रश्न, वीडियो को तो बता दीजिएगा आपको इसका पूरा पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये सारा जो भी आपको आंसर है सेट एफ का। क्वेश्चन है कि दो रही समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हो तो उनके कितने हल होंगे? उनके कितने हल होंगे? तो उसका अनगिनत हल। संपाती रेखा अनेक हल, कल ही पढ़ाया गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन है कि ये बताइए कि किस प्रकार के इसका आलेख होगा? तो सरल रेखा प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्वेश्चन है कि एक्स माइनस वाई का ग्राफ कैसा होता है? तो मूल बिंदु से जाती हुई, यही से इसका ग्राफ बनता है, ऐसे दम जाएगा, ऐसे दम धारते धड़ धड़ भागेगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि में से कौन द्विघात समीकरण है? हल करिएगा तो ऑप्शन बी द्विघात समीकरण होगा। क्वेश्चन है 35 नंबर की समीकरण 2x² माइनस प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 के मूल -3 हो तो p का मान कितना होता है? p का मान कितना है? 5 हो जाएगा, यानी 35 आंसर बी होगा। क्वेश्चन है कि के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल वास्तविक है? तो प्लस माइनस का 4। के का मान कितना हो जाएगा? प्लस माइनस का 4। क्वेश्चन है कि x² प्लस 3px प्लस 2p² के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5 हो तो p के मान कितना होगा? तो p के मान का रखा है तो प्लस माइनस का 1। देखो ये जो बता रहे सब हल किया गया प्रश्न है, आप हल करके भी मिला सकते हैं। क्वेश्चन आ गया कि a² p² x² माइनस q(x) बराबर 0 के मूल कैसे होंगे? इसके मूल क्या होंगे? तो प्लस माइनस q बटा में ap। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात कितना होगा? 3:10। क्वेश्चन अगला है कि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 तो द्विघात समीकरण कितना होगा? द्विघात समीकरण कितना होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, x प्लस 6x प्लस 5। क्वेश्चन है कि सिपहिए का त्रिज्या 35/44 है तो उस दो चक्कर में तय की गई दूरी, दो चक्कर में तय की गई दूरी कुल कितनी होंगी? तो कितनी होंगी आप लोग का? 10 मीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में त्रिभुज कोण AOB बराबर थीटा तो चाप की लंबाई कितनी होगी? तो थीटा बटा 3 थीटा पाई r बटा में 180। क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो कितने? 512। क्वेश्चन है कि शंकु का आधार का व्यास 10 मीटर और ऊंचाई कितनी है? 12, तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन है कि एक धातु के पाइप के बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक 3 है तो इसकी लंबाई 10, तो इसका आयतन कितना होगा? तो इसका आयतन होगा 220 सेंटीमीटर क्यूब।
अगला प्रश्न है कि एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान होंगे। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। अगला प्रश्न है कि हम लोग का एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर, तो घन के किनारे में घन के विकर्ण का अनुपात कितना होगा? तो 1:3। अगला प्रश्न हम लोग का 28 नंबर कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 तो उसका व्यास कितना होगा? इसका व्यास हो जाएगा कितना? 14 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है भाई कि दो बेलनों का त्रिज्याओं का अनुपात कितना? 2:3 है तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? ऊंचाई में 5:3 है तो इसका क्षेत्र आयतनों का अनुपात, तो इसके आयतनों के अनुपात जब पूछेगा आपसे तो आयतन अनुपात रहेगा 20:27। क्वेश्चन है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन 27 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 5, 8 के मूल बिंदु से दूरी क्या हुई? तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा रूट में, आंसर 17 हो जाएगा। 5, 8, 17 ट्रिपलेट है। क्वेश्चन है कि सरल रेखा y बराबर 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो किस बिंदु से? 5,7 से 52 के आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का? डी हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन क्या है कि एक अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु है -2,0 और 6,0 से क्या समदूरस्थ है? इससे समदूरस्थ है, तो उस बिंदु समदूरस्थ बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो कितना समदूरस्थ बिंदु हमारा कितना है? 53 का 2,0। अगला प्रश्न है कि y अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी कितनी होगी? 13, 15 की दूरी हो जाएगी कितना? 13 हो जाएगी। क्वेश्चन है किसी वृत्त के सिरों का निर्देशांक 10, -10, 6, 6, -10 तो उसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? तब -2 का -2। क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है तो उसका केंद्रक कितना होगा? तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग, तीनों को जोड़ के 3 से भाग, 3,3 हो जाएगा। नहीं 3,3 नहीं इसका, इसका 2, 4, 6, 2,3 होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि 13,19 से अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी? तो 19 कितनी? 19 हो जाएंगी। पर क्वेश्चन में कि -2, 8 और -6, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? इसका मध्य बिंदु निकाल के तब इसका चतुर्थांश बताना था, तो अब बनाए होंगे। इससे कितना होगा जी? द्वितीय में आ जाएगा। अब कैसे आएगा अभी मत पूछिए, क्यों मिला लीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। और जब अच्छा से बनाना होगा तो घर बनाइएगा, बिल्कुल बन जाएगा, आंसर यही आएगा, इतने के लिए गारंटी है। और अगर इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल अब कितना? 28 आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन नंबर 60 की किस त्रिभुज का निर्देशांक देगा? इसका क्षेत्रफल पर ओहो, इसका परिमाप पूछ रखा है, इसका परिमाप। और तो इसका आपका हो जाएगा 24, कितना होगा? 24 हो जाएगा। इसका आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। 60 को कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये देखो ये लड़का बहुत गलती हो, क्षेत्रफल, हालांकि हम भी आंसर बनाए क्षेत्रफल बनाए थे, लेकिन क्षेत्रफल इसका आंसर नहीं, इसका परिमाप, इसका परिमाप 24 का परिमाप पूछ रखा है। परिमाप निकलेंगे कैसे? तो निकलेंगे, देखो पहले ए बी सी तीनों दिया गया है, तो पहले आप ए बी दूरी निकालिएगा, फिर बी सी दूरी निकालिए, फिर ए सी दूरी निकालिए, आप फिर तीनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 24 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है कि अब इसका कह रहा है कि भाग दिया है तो कितना होगा भागफल? तो इसका भागफल घात कितना? 1 होगा। क्वेश्चन है कि यदि बहुपद gx बराबर 3x² - 7x + 2 तो g - 1 बने कितना? 12। कह रहा है कि ax² - 16 का शून्य कितना हो जाएगा? तो ± का 4। क्वेश्चन है कि यदि px बराबर x² और -3x + 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा 4 × अल्फा + बीटा कितना हो जाएगा? तो 4 × अल्फा + बीटा कितना हो जाएगा? 12 होगा। क्वेश्चन हम लोग का ये है कि बहुपद x² - 9x + 2a के शून्य को गुणनफल 8 हो तो a के मान कितना होगा? तो a मान इसका कितना? 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px का शून्यक -1 हो तो px का गुणनखंड क्या होगा? तो px का गुणनखंड कितना? x + 1। क्वेश्चन है कि किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है? तो कौन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा दिया हो तो अल्फा × बीटा का मान कितना होगा? तब -d/a। क्वेश्चन है कि y² - का 3y + 1 और इंटू का इतना पूरा गुणा करिएगा तो घात कितना आएगा? तो देखो 5 2 कितना हो जाएगा? 7। घात कितना आपका? 7 हो जाएगा। 3x - 2a बराबर 12 और इस दोनों क्वेश्चन को हल करेगा तो x का मान 4, y का मान 0। क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का त्रिज्या 3r है तो उसकी परिधि क्या होगी? तो इसकी देखो परिमाप क्या होता है? πr + 2r होता है, तो πr ज्यों कहते हो और देखो 2r का मान कितना है? 3r, तो बोलेंगे πr प्लस 3 नहीं क्या? 6r 3πr, इसको हाँ 3πr प्लस 3πr प्लस कितना? 6r। इसका ऑप्शन कितना? बी हो जाएगा। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कौन 2.5। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसी घटना ई की पूरा घटना ई नॉट हो तो इनमें से कौन सा सही है, तो पीई प्लस पी नॉट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्वेश्चन एक पास से को एक पर फेंकने पर 2 नहीं आने की प्रायिकता, तो 2 नहीं आएगा तो 5/6, अगर 2 आने पर 1/6 होता है। अगला 75वां क्वेश्चन है, एक 52 ताश की गड्डी को एक पत्ता निकाला जाता है तो काले रंग के पास आता है, काले का मतलब 2 होता है, तो 2/52 यानी कि 1/26। अगला प्रश्न क्या है कि यदि इसका माध्यिका अगर 35 हो तो x के मान, तो x मान 35 से हो जाएगा। क्वेश्चन है कि संचयी बराबरता की साइन में से किससे नहीं करती है, तो माध्यिका को, किसी माध्यिका को। अगला क्वेश्चन है कि माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन संबंध सत्य है, तो कौन, माध्यक बराबर 3 माध्यक माध्यिका। क्वेश्चन अगला हम लोग का है 39वां क्वेश्चन है कि बहुलक वर्ग कौन है, तो बहुलक कौन जो सबसे अधिक होता है 20-30। क्वेश्चन अगला हम लोग का है कि द्विघात संख्या विवेचक बी स्क्वायर 4ac, तो बी के मान 4 का स्क्वायर 16 - 4 एक नहीं है तो बी जम करते हैं 4b। क्वेश्चन अगला हम लोग का है कि में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो कौन आपका ऑप्शन नंबर बी डी बल्कि। इसका सार्वंतर तो 2√2। क्वेश्चन अगला हम लोग का है कि इसका 11वां पद कौन है, इसका 11वां पद कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 84 कितना हो जाएगा, सी। 85वां क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि इनवां पद 8 - 2 हो तो 7वां पद क्या होगा, 7वां पद इसका हो जाएगा 54, एन को 7 रख देना था। क्वेश्चन 86 है कि समांतर श्रेणी में a 30 - a 20/50 हो तो इसका सार्वंतर, इसका सार्वंतर 5 होगा। क्वेश्चन अगला हम लोग का है कि 2x - 1 3x + 2 और ये एपी में है तो x के मान, तो इसका x के मान ज्ञात करने पर 3 आएगा। अगला प्रश्न 88वां क्वेश्चन क्या हम लोग समांतर श्रेणी 2 6 10 14 82 जो है इसकी कुल कौन पद है, तो इसकी कौन पद है, 21वां पद है। क्वेश्चन अगला है कि एपी कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा 9वां पद। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिंदु a cos थीटा 0 और थीटा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी तो a हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि यह कौन संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है क्योंकि ऐसी 9/2 परिमेय संख्या है। क्वेश्चन 192 के भाई गुणनखंड में 2 घात कितना होगा, तो 2 घात कितना 6 हो जाएगा। 92 से कितना होगा, सी होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r तो b के मान कितना होगा, तो b के मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा क्योंकि 9 8 72। कह रखा है कि इनमें से कौन सा दशमलव प्रसंग क्या है, शांत है, तो ऑप्शन कौन सा बी। 95 क्वेश्चन है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो कौन विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो 8q + 1। अगला प्रश्न हम लोग का कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा तो 2 होता है, तो 2 40 का मौसा कितना होगा, 2 होगा। अभी कल क्वेश्चन पढ़ाए थे, परिमेय और परिमेय संख्या जोड़ योग क्या होता है, तो हमेशा परिमेय होता है। क्वेश्चन है कि दो संख्या गुणनफल 8 + 6 = 70 है और मौसा 17 है तो एलसीएम कितना होगा, 510 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि इनमें से परिमेय संख्या कौन है, जिसको जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, 100 × 10 होता है, यह परिमेय संख्या है। और 130 बराबर 15 × 8 + 10, तो इसका मौसक है, इसका मौसक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा 100 खत्म हो गया जी, ओके याद नहीं पड़ा। 100 प्रश्नों ने खत्म कर दिया फर्स्ट रीडिंग का। और हाँ, ये 100 प्रश्नों का बिल्कुल जो आंसर होता है 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। और माइनर हो सकता है कि एक गलती हो, माइनर बोल सकते हैं, तो उतना माइनर नहीं लगता, लेकिन हाँ ये पूरा का पूरा सही आंसर है। ये बना निश्चिंत रहे कि कितना सही है, ठीक है। आई होप वीडियो को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।